हर दिन के साथ बिहार में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई थी। इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी विपक्ष को घेर रही है। आज इस विवाद में नया मोड़ आ गया है। खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताने वाले ने पटना में पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लगाए गए पोस्टर में पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा के अवतार में दिखाया गया है। पीएम मोदी को शेर बताया गया। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत दूसरे नेताओं को महिषासुर यानी राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। अब विपक्ष के नेता बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। पोस्टर के बहाने पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी तो शेर तब होते जब गरीबी बेरोजगारी दूर करते, तब लगता शेर हैं। बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मोदी शेर की तरह दहाड़ते हैं। डबल इंजन की सरकार है। बिहार ने विकास के नए नए आयाम तय किए हैं। विपक्ष के नेता बिल में नजर आते हैं जब प्रधानमंत्री काम कर रहे होते हैं। सम्मान अपमान की इस लड़ाई के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार कांग्रेस से वो एआई वीडियो हटाने के लिए कहा है जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के बीच संवाद दिखाकर तंज कसा गया था। एक तरफ बदजुबानी को लेकर राजनीति के मैदान में वार पलटवार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा पर हैं। आज तेजस्वी यादव बाढ़ और बख्तियारपुर में हैं। तेजस्वी के अकेले बिहार अधिकार यात्रा पर जाने को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ यात्रा करने के बाद तेजस्वी को अकेले यात्रा क्यों करनी पड़ रही है? क्या महागठबंधन में गांठ है? सवाल यह भी है कि शेर वर्सेस महिषासुर, बिहार की सत्ता के कौन पास और कौन दूर? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, लेकिन पहले आप राजनीति के मैदान का घमासान देखिए। शेर दिखाया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। ये शेर किस बात का? ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी दूर करते तो लोगों को लगता शेर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से अमेरिका के सामने भींगी बिल्ली बन गए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दहाड़ ने सारे विपक्षी दलों को बिल में रहने को मजबूर कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी शेर हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत को ऐसा शेर नहीं चाहिए जो बार बार आंसू बहाए, जब चाहे तब आंसू बहाए, जो ट्रंप के सामने में टाइम टाइम फिश हो जाए। भारत को सचमुच दहाड़ने वाला शेर चाहिए जो राहुल गांधी है। मानसिक विक्षिप्त वाली जो मानसिकता है वो कांग्रेस पार्टी की हो गई है। और ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ है कि कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को या उनके नेताओं को ऐसे कृत्यों के लिए फटकार लगाई हो या तमाचा लगाया हो। लेकिन क्या असर होता है? कोई असर होता है? टेढ़ी पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। तो वो तो हम पर लागू होगा, लेकिन उन पर भी कुछ लागू होगा कि नहीं, कोई उनसे पूछने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी तरफ से जो गंदे गंदे जो वीडियो आ रहे हैं उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, लोग ये भी देख रहे हैं। राजनीति को निचले स्तर पर ले जाना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की दिवंगत मां को अपमानित किया जाना, यह बताता है कि राजनीतिक वैमनस्य में कानून की धज्जियां उड़ाना ही कांग्रेस का संस्कार है। ये सरकार जो है केवल भ्रष्टाचार, केवल अपराधीकरण में ही सभी लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मौजूदा जो बिहार की स्थिति है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनावी तारीखों का जल्द ही ऐलान होगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ बिहार की सियासत में नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।